हेलो, कैसे हैं आप। मैं सजन शाह आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक के सॉल्यूशन का अध्ययन करेंगे। यदि आपने इससे पहले के प्रश्नों का अध्ययन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार ज़रूर आप अध्ययन करें, जिससे यह वीडियो आपको और इजीली समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 हम लोग को दिया गया है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 3 लगातार पूर्णांकों का योग मतलब जोड़ कितना है, 51 के बराबर है। तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। देखिए पूर्णांक क्या होता है, प्राकृतिक संख्या 0 और प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया जाए तो सभी इस प्रकार से बनी हुई सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और ये पूर्णांक संख्याएं कैसा लेना है, लगातार लेना है। लगातार का मतलब यदि हम 1 ले रहे हैं तो फिर अगला 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे। यदि पहला हम 10 ले रहे हैं, यदि मान लीजिए एक हम 10 ले रहे हैं तो दूसरा 11 लेंगे, तीसरा क्या लेंगे, 12 लेंगे। ये क्या है, लगातार है। इसी तरह यदि 100 ले रहे हैं तो अगला हो जाएगा 101, अगला हो जाएगा 102। तो इस तरह से आप लोगों को समझ आ गया होगा कि लगातार पूर्णांक क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है 3 लगातार पूर्णांकों का योग जोड़ कितना है, 51 है। हमें तो अब यहाँ पे पूर्णांक क्या क्या होंगे वो तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, पहला पूर्णांक x मान लेंगे। जैसे मान लीजिए 10 दिया गया है तो 10 को सपोज दैट हम मान लेते हैं x। ठीक। अब देखिए 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 1। हम 11 को क्या लिख सकते हैं, 10 + 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 10 का मान हमने x माना है तो x + 1 हो जाएगा। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब x का 10 को हमने x माना है तो x + 2 हो जाएगा। इस तरह से देखिए 3 क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएंगे, पहला x हो जाएगा तो दूसरा x + 1 होगा, तीसरा x + 2 होगा। अब आगे हम लोगों को बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है कि इन तीनों का योग 51 है। इन तीनों का जोड़ किसके बराबर है, बराबर 51 के बराबर है। तो पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं। चलिए इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। हल में हम क्या लिख देंगे, माना 3 लगातार पूर्णांकों, 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः क्या क्या है, x + 1। ये देखिए x + 1, x + 2, x + 1 व x + 2 हैं। ये देखिए हम मान लेंगे 3 लगातार पूर्णांक क्या क्या हैं, x + 1, x + 2। अब प्रश्नानुसार ये देखिए प्रश्न में बोला है इन तीनों का योग 51 है। ये देखिए x + 1 + x + 2 बराबर 51 है। इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, x + 1, तीसरा क्या है x + 2। सबको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 51। अब इसको हल करेंगे, 1x, यहाँ देखिए 1x कितना x हो गया, 3x हो गया, प्लस का यहाँ से 1 यहाँ से 2, 3 हो गया, बराबर का 51। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो x वाले पद को यहीं रहने देंगे, अदर पद को दूसरे साइड ले जाएंगे तो +3 को इस साइड पक्षांतरण करेंगे तो -3 हो जाएगा। इधर 51 है, +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। इस तरह से 3x बराबर 51 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
48 आ जाएगा। इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर गुणांक में है तो इधर आएगा क्या होगा, भाग में होगा। तो इस प्रकार से 48/3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको कट करेंगे। ये देखिए 3 एकम 3, ऊपर कट करेंगे 3 एकम 3। अब यहाँ से 4 में एक बचा 18 हो गया। 3 छक क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आपको ऐसे काटते नहीं बनेगा तो आप भाग दे के काट सकते हैं। इस प्रकार से x बराबर क्या आ गया, 16/1 मतलब 16। x का मान मेरा क्या आ गया, 16 आ गया। तो हम लिख देंगे अतः देखिए x का मान हमें 16 आ गया, x का मान 16 आ गया। तो पहला क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, 16 से 1 अधिक 17 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, 17 से 1 अधिक 18 हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः 16, 17 व 18 हैं। ये हो जाएगा मेरा आंसर। इस प्रकार से दोस्तों देखिए, यदि हमें एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसे विधिवत लिख के सॉल्व करेंगे जिससे हमें उचित नंबर मिल सके। और यदि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो हम इसको सॉल्व फास्ट कैसे करेंगे। जैसे 3 लगातार पूर्णांक बोला गया है तो 3 लगातार यदि हम एक x लेते हैं तो उसके आगे का x + 1 हो जाएगा, उसके आगे का x + 2 हो जाएगा, उसके आगे x + 3 होगा, x + 4 होगा, x + 5 होगा। लेकिन हमें यहाँ पे ओनली 3 बोला है, इसलिए हम 3 ठो लेंगे, x + 1 x + 2। अब बोला है तीनों का योग कितना है, 51 है, तो तीनों को जोड़ देंगे, 51 आ गया। अब यहाँ पे 1x 2x 3x, मेरा 3x प्लस का 1 2 3 बराबर 51 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, मेरा 3 उधर जाएगा, माइनस होगा तो 48 आ जाएगा। यहाँ से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18, x का मान 16 आ गया। तो तीनों क्रमशः क्या हो गया, 16, 17 और 18। इस प्रकार से मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बात और दोस्तों, बच्चों एक बात और, हम आप लोगों को यहाँ पे 2 मेथड, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 मेथड बताने की कोशिश इसलिए करते हैं। देखिए अभी तो आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, 8वीं कक्षा में आपको अधिक से अधिक नंबर चाहिए और आप लोगों को इस तरह से रटाया जाता है इतना बड़ा क्वेश्चन हल करने के लिए इस मेथड से। तो लॉन्ग मेथड से हल करते हैं हम लोग ओनली नंबर के लिए। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाएंगे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम का, गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको फिर से इस लॉन्ग मेथड की जरूरत नहीं है। ये तो बेसिक है, ये आना चाहिए। यदि यह आएगा तभी यह आएगा, जब लॉन्ग मेथड आपको आएगा तभी छोटा मेथड आएगा। लेकिन ये हमें इसके साथ साथ छोटा मेथड भी सीखते जाना है। जैसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम का आप तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे, तो वहाँ पे खाली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे देगा। पहला क्या होगा, दे देगा 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। तीसरा दे देगा 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा। चौथा दे दिया 16, 17 और इसी तरह से 18 दे देगा। दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर दे दिया 17, 18, 19। तो यहाँ पे तीनों का योग 51 बोला है, तो हम जोड़ के ज्ञात कर सकते हैं या इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जोड़ के भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमें इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 चाहिए। यहाँ पे इकाई का अंक 2, 1, 3 हो जाएगा, तो ये आंसर मेरा होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 6, 5, 11 और ये क्या है, 17 है, तो 11, 17, 18, 8 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 6, ये 17 है, तो 7, 6, 13 हो गया, 13, 8, 21 हो जाएगा। यहाँ देखिए इकाई का अंक 1 आ रहा है। और आगे हम देख लेते हैं 7, 8, 8, 7, 15, 15, 9, 24 हो जाएगा। इकाई का अंक 4 आ रहा है।
तो ये भी नहीं होगा। इस तरह से यह मेरा आंसर होगा। ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए ऐसे हम लोग सीखते रहेंगे धीरे धीरे। एक बैग हम लोग को समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे सब आने लगेगा। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों को प्रयास करना है कि लॉन्ग मेथड आपको आना ही आना चाहिए। उसके साथ साथ हर क्वेश्चन को शार्ट तरीके से कैसे हल किया जाता है ये भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 8 के 3 संख्या 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। 8 8 8, यहाँ भी 8 है, ये क्वेश्चन भी 8 होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। आगे बोला गया है गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग प्रश्न को समझेंगे। क्या दिया गया है, एक संख्या दी गई है हमें 8। इस संख्या 8 के हमें गुणज, गुणज क्या होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल, मल्टीपल अर्थात जो हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे देखिए 8 1 8, 8 2 16 ऐसे पढ़ते हैं ना। तो इस प्रकार से बोला गया है संख्या 8 के 3 लगातार गुणजों मल्टीपल्स का योग 888 है। तो हमें उनको ज्ञात करना है। देखिए गुणज क्या होते हैं, मल्टीपल, यानी जो हम पहाड़ा पढ़ते हैं। जैसे 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 6 40, 8 6 48, 8 7 56। तो ये जो संख्याएं पहाड़ा पढ़ने पर आ रही हैं 8 16 24 36, इसी तरह से जैसे कि 8 1 8, 8 16 24 और 32 आ जाएगा, 40 48 56। ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, 8 के मल्टीपल्स कहलाएंगे, 8 के गुणज कहलाएंगे। यदि हम 8 में 100 का गुणा कर दें तो 8 में 100 का गुणा करेंगे तो 800 आएगा, और 800 भी क्या कहलाएगा, 8 का गुणज कहलाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि 3 लगातार गुणज जिनका योग 888 है। तो ये गुणज हमें पता नहीं है क्या है, तो हम किसी एक गुणज को x मान लेंगे। जैसे 8 के 3 गुणज हम ले लेते हैं कोई भी, सपोज दैट मान लीजिए 40 ले लेते हैं। 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, ये 3 लगातार गुणज हैं। तो इनका देखते हैं क्या सीरीज चल रही है। जैसे हम 40 को हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस का 8। ये देखिए 40 को हमने क्या माना था, x, तो ये किस रूप का है, x प्लस 1 के रूप में है। इसी तरह से 56 को क्या लिख सकते हैं, 40 प्लस का 16। 40 में 16 जोड़ेंगे तो 56 आएगा। 40 को हम x से लिख सकते हैं, प्लस का क्या है, 16 है। इस तरह से देखिए किसी भी संख्या के गुणज क्रम से यदि हम लेंगे तो वह संख्या उसमें ऐड होती जाएगी। जैसे देखिए 40 से अगला क्या होगा, 40 में 8 जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। उससे अगला क्या होगा, 48 में 8 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। तो यदि हमें मानना होगा तो हम क्रम से क्या मानेंगे, पहला यदि हम x मान रहे हैं, यदि पहला हम x मान रहे हैं तो दूसरा क्या लेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, x प्लस 16 हो जाएगा। इसी तरह से आगे जाएंगे तो हो जाएगा x प्लस 24। इसी तरह से आगे x प्लस 32, x प्लस 40, ऐसे क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पे कितने चाहिए, ओनली 3 चाहिए, तो 3 हमने ले लिया। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हल में, हल। थोड़ा इसको और आगे समझ लीजिए। और आगे क्या बोला है कि इन तीनों का योग, यहाँ पे देखिए योग, यहाँ पे योग लिखा है मतलब जोड़। इन तीनों का जोड़ 888 है, यानी इसको तीनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 888। चलिए इसी चीज को हम यहाँ पे हल करते हैं, हल के रूप में लिखते हैं। माना 8 के 3 लगातार गुणज, 3 लगातार गुणज क्रमशः क्या क्या ले लेंगे, इनको ले लेंगे x प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 8 है तो 8 होगा। आपका यहाँ पे 8 होगा, ये हो गया 8।
ये 8 ले लेंगे। अब आगे देखते हैं। माना 8 के 3 लगातार गुणज क्रमशः क्या क्या हो जाएंगे, x प्लस 8, x प्लस 16, x प्लस का 8 और वह x प्लस का 16 है। ठीक, अब आगे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए क्या हो जाएगा, क्या बोला है प्रश्न में कि 8 के 3 लगातार गुणज, हमने लगातार गुणज ले लिया। अब आगे बोला है तीनों लगातार गुणजों का योग 888 है। तीनों को जोड़ने पर 888 प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया था। इस चीज को यहाँ पे प्रश्न में लिखेंगे। x प्लस का 8, x प्लस का 16, x प्लस का 8 प्लस x प्लस का 16, इन तीनों को जोड़ने पर हमें 888 प्राप्त होता है। तो आगे इसको हल करेंगे। x प्लस 8 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा x प्लस 16 बराबर 888। अब यहाँ पे देखिए 1x 2x 3x, मेरा आ गया 3x प्लस का 8 16 24 हो जाएगा बराबर 888। इस तरह से 3x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस 24 इधर है तो इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा। इस तरह से 888 में 24 माइनस हो जाएगा तो 3x बराबर हो जाएगा 8 में 4 गया 4, 8 में 2 जाएगा 6 और ये बचा 8। अब x का मान क्या हो जाएगा 864 बटे का, ये गुणांक में 3 है तो इस साइड आएगा तो बटे में होगा तो 3 यहाँ आ जाएगा। अब इसको काटेंगे ऊपर नीचे, कटेगा तो अब देखिए 3 एकम 3 हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या काटेंगे तो क्या आ जाएगी, 3 दूना 6 हो गया, 2 बचा ये 26 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, फिर 2 बचा 24 हो गया, 3 अट्ठे 24। इस तरह से 288 आ गया। 288 बटे 1 अर्थात हम लोगों को क्या प्राप्त हो गया, x बराबर 288। इस तरह से पहला एक गुणज हम लोग को 288 प्राप्त हो गया। एक 288 प्राप्त हो गया तो अगला के लिए 288 में 8 जोड़ देंगे, उसके अगले के लिए 288 में 16 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, इस प्रकार से हम लिख देंगे 8 के 3 लगातार गुणज क्रमशः पहला 288, इसमें दूसरा है x प्लस 8 तो 8 जोड़ेंगे 296 आ जाएगा, फिर 8 जोड़ेंगे अगले वाले में तो 304 आ जाएगा। ये हैं जिनका योग 888 है। यह हमारा हो गया आंसर। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें लॉन्ग मेथड एग्जाम में कैसे हल करेंगे मैंने सीख लिया है। हर क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी देखते हैं सेकंड मेथड क्या है, कैसे हम हल कर सकते हैं जल्दी से। तो देखिए 8 के 3 लगातार गुणज, देखिए 40 को हमने x माना है तो एक संख्या यहाँ पे इससे पीछे हम ले लेते हैं, 8 चौक 32 आएगा, 8 पंच 40, यहाँ पे 32 भी है। 32 को क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस का 8, तो यहाँ 40 हमने x लिया है तो x माइनस का 8 हो जाएगा। तो अब क्रम से हमने पहला इसको हम ले लेंगे, दूसरा नंबर पे इसको ले लेंगे और तीसरा इसको ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे तीनों का योग करते हैं। क्या क्या है, x माइनस का 8 प्लस x प्लस 8 बराबर 888 है। अब देखिए यहाँ से 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, x 3x हो जाएगा, 3x बराबर 888। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 से कट जाएगा, 3 गुना 6, 3 नवा 27, 1 बचेगा, 3 6 18, 296 आ जाएगा। तो इस तरह से तीनों क्या हो जाएंगे, x का मान 296 आ गया तो पहला वाला क्या होगा, 8 घटा देंगे, इसमें 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 288 आ जाएगा। और 296 आ गया, 296 में 1 जोड़ देंगे अगले वाले के, अगला वाला प्राप्त हो जाएगा। अगला वाला क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा 304। तो इस प्रकार से देखिए हमारा सेम उत्तर आया है। तो जब हमें फास्ट हल करना होगा ऑब्जेक्टिव टाइप में यदि क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन में भी हम ऐसा मान सकते हैं, पहली संख्या इसको मान सकते हैं, दूसरी इसको, तीसरी इसको, तो भी मेरा उत्तर सही होगा। अब आप चेक करना होगा आपको उत्तर कि मेरा उत्तर सही है गलत है। तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ के देखिए आपका 888 आएगा।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दिया गया है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है, तो तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है, बोला गया है 3 लगातार पूर्णांक। पूर्णांक कितना लेना है, 3 लेना है, वो भी कैसा लेना है, लगातार लेना है, बढ़ते क्रम में, और उन्हें लेकर पहले वाले को 2 से गुणा कर देना है, दूसरे वाले को 3 से गुणा कर देना है, तीसरे वाले को 4 से गुणा कर देना है, और गुणा करने पर जो प्राप्त होगा फिर उन्हें आपस में जोड़ देना है। योग, योग का मतलब होता है जोड़। जोड़ने पर योगफल हमें क्या प्राप्त होता है, 74 प्राप्त होता है, 74। तो पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं। देखिए पूर्णांक हम लोग कैसे मानते हैं, यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ा था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हम लोग पूर्णांक कैसे मानते हैं, माना 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः, यदि हम पहला x मानते हैं, यहाँ पे हमने 10, 11, 12 लेके समझा था। यदि पहला हम x मानते हैं तो उसके वाले आगे वाला क्या मानेंगे, उससे 1 अधिक, तो x + 1 हो जाएगा। उसके आगे वाला क्या मानेंगे, उससे 1 अधिक, तो x + 1 + 1 यानी x + 2 हो जाएगा। इसी तरह से आगे x + 3, x + 4, x + 5, आगे हम कितना भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को 3 की बात किया गया था, इसलिए हम 3 लगातार पूर्णांक क्या क्या ले लिए, x ले लिए, तो अगला वाला x + 1 होगा, अगला वाला x + 2 होगा। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल में। देखिए यहाँ भी इसी तरह से बोला गया है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में, तो यदि हम एक x ले लेते हैं तो दूसरा मेरा क्या होगा, x + 1 होगा, तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे और आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उन्हें क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से, यानी पहला को 2 से, दूसरा को 3 से और तीसरा को 4 से गुणा करना है। तो देखिए पहला को हम 2 से गुणा करेंगे, पहला को यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। दूसरा को हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 × x + 1 हो जाएगा। इसी तरह से तीसरे को हम 4 से गुणा करेंगे तो बाहर में 4 आ जाएगा, 4 कोष्ठक का मतलब होता है गुणे x + 2 हो जाएगा। अब आगे समझते हैं, आगे क्या बोला है, आगे बोला गया है 2, 3 और 4 का क्रमशः गुणा करके योग करने पर हमें योगफल कितना प्राप्त होता है, 74। तो देखिए इन तीनों को बोल रहा है कि इन तीनों को अगर हम जोड़ दें आपस में अब, तो हमें क्या मिलेगा, 74 मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ इक्वेशन बन जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा। x का मान आने के बाद हम 3 लगातार पूर्णांक ज्ञात कर लेंगे। चलिए इसी चीज को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार देखिए हमने हल में लिख दिया, हल माना 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः बढ़ते क्रम में, क्रमशः क्या क्या है, x, तो x से अगला क्या हो जाएगा, x + 1, उससे अगला क्या हो जाएगा, x + 2, इतना है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे देखिए जो चीज हमने समझा था इसी को प्रश्नानुसार में लिखेंगे। प्रश्नानुसार में क्या बोला था कि 3 लगातार गुणांक, 3 लगातार पूर्णांक क्या क्या है मेरा, x + 1 और x + 2 है। आगे बोला है पहले वाले को 2 से गुणा करना है, दूसरे वाले को 3 से गुणा करना है, तीसरे वाले को 4 से गुणा करना है। गुणा करने पर जो प्राप्त होगा उनको जोड़ देना है। अंत में इनका योगफल कितना है, देखिए 74 के बराबर है, 74। अब इसको हल करेंगे हम, 2x आ जाएगा प्लस का, यहाँ पे देखिए 3 कोष्ठक के बाहर है तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो 3 का गुणा 1 में होगा, x में होगा, फिर 3 का गुणा 1 में होगा, तो 3 का गुणा x में होगा 3x प्लस का 3 × 1 = 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 4 का गुणा x में होगा, फिर 4 का गुणा 2 में होगा, तो 4 का गुणा x में होगा तो 4x, फिर 4 का गुणा 2 में होगा तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। इस तरह से बराबर का 74। अब यहाँ से x वाला टर्म जुड़ेगा, 2x 3x 4x, टोटल कितना होगा, 2x 3x 5x 5 4 9x आ गया। 9x प्लस का संख्या क्या क्या है, 3 और 8,
तो 8 3 कितना होगा 11, बराबर का है 74। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, इसलिए x वाले पद को इधर रखेंगे, प्लस 11 को उस साइड पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 11 जाके हो जाएगा। इस प्रकार से 74 माइनस का 11 हो जाएगा। अब 9x बराबर क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। 4 में 1 गया 3, 7 में 1 गया जाएगा 6 आ जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 9 इधर देखिए गुणांक में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में होगा। इस प्रकार से 63/9 हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ऊपर नीचे कटेगा, काटेंगे 9 1 कम 9, ऊपर 9 7 63। इस प्रकार से 7/x आ गया। क्या आ गया मेरा, x का मान क्या आ गया 7/1 का मतलब 7। x का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। अतः हम लिख देंगे अतः 3 लगातार पूर्णांक क्या क्या हो जाएंगे, 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः एक देखिए 7 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, इसके आगे वाला क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अतः 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः 7 8 व 9 हैं। ये हो जाएगा मेरा इस तरह से आंसर। यदि आपको उत्तर में कोई डाउट हो तो पहली संख्या में 2 का गुणा करिए, दूसरी में 3 का गुणा कीजिए, चौथी में 4 का गुणा कीजिए प्रश्नानुसार और उनको आपस में जोड़ दीजिए। मेरा 74 के बराबर उत्तर आएगा। आप इसे चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 का अनुपात है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा तो उनकी वर्तमान आयु क्या। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पे 2 लड़कों का नाम दिया गया है, एक राहुल है और एक क्या है हारून है, कि इनकी वर्तमान आयु अभी प्रेजेंट एज में अनुपात क्या है 5:7 का अनुपात है। यानी पहला नंबर राहुल के लिए 5 है, वही हारून के लिए क्या नंबर है 7 है। इस अनुपात का मतलब क्या होगा कि यदि राहुल की वर्तमान आयु किसी चीज का 5 गुना है तो हारून की वर्तमान आयु उसी चीज का 7 गुना होगी। यदि हम मान लेते हैं, आगे चलिए पहले पढ़ते हैं क्या है। 4 वर्ष बाद के लिए हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु में बाद के लिए बोला गया है तो जोड़ते हैं। इनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। योग मतलब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 56 वर्ष हो जाएगा। तो इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। 9वां नंबर देखिए, हम लोग यदि मानते हैं राहुल की वर्तमान आयु 5x है, x का 5 गुना ये है, तो हारून की वर्तमान आयु का क्या हो जाएगी उसी x का 7 गुना, तो 7x हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग मान लेंगे। ये देखिए ये क्या है, ये हम मान लेंगे क्या है, ये आपका राहुल है। कौन है, राहुल है। और ये कौन है, ये मान लेते हैं हारून है। कौन है, हारून है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है राहुल के लिए क्या है 5 है, तो राहुल की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे 5x मान लेंगे। राहुल की क्या मान लेंगे हम वर्तमान आयु 5x मान लेंगे। वही हारून के लिए संख्या क्या दी गई है 7 दी गई है, तो हारून की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे 7x मान लेंगे। इतना आ गया, राहुल का वर्तमान आयु 5x आ गया, हारून का वर्तमान आयु 7x आ गया। अब आगे देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि यदि 4 वर्ष बाद उनकी आयु को जोड़ दिया जाए तो 56 वर्ष हो जाता है। तो पहले राहुल की वर्तमान आयु क्या है 5x है, तो 4 साल बाद के लिए क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे। जैसे अभी वर्तमान में इसकी आयु 10 वर्ष है, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगी 14 साल हो जाएगी। 10 में 4 हम जोड़ देंगे। उसी तरह वर्तमान में भी 5x है,
तो 4 साल बाद इसकी क्या हो जाएगी, बात के लिए 4 जोड़ देंगे। यदि पहले बोलता तो 4 घटा देते, गुना बोलता तो गुना कर देते, भाग बोलता तो डिवाइड कर देते। अब आगे 4 वर्ष बाद हारून की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु 7x है तो 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 7x प्लस का 4 हो जाएगी। अब बोला है यदि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 56 है, अब इनको जोड़ देंगे तो कितना हमें प्राप्त हो जाता है, 56। देखिए अब इसी को हम लोग लिखते हैं हल में, कैसे लिखते हैं तो देखिए बच्चों, इसी चीज को हमने हल के रूप में क्या लिख दिया। देखिए मैंने अभी वीडियो रोक कर इतना सारा लिखा, इसलिए हम ऐसा करते हैं जिससे कि टाइम की बचत हो। यदि लंबा वीडियो हो जाएगा, यदि हम यहाँ पे वीडियो ओपन चालू करके अगर लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, और सेकेंड मेथड यदि हम बताएंगे तो और ज़्यादा समय लगेगा। इस प्रकार से यदि वीडियो लॉन्ग हो गया तो आप लोग बोलेंगे कि सर इतना एक क्वेश्चन को हल करने में इतना समय लगाते हैं, तो इसलिए हमें वीडियो रोक के लिखना पड़ता है। तो चलिए हमने वीडियो को अच्छी तरह से समझ लिया था, हम समझ लिए थे इस चीज़ को। अब यहाँ पे हल के रूप में हमने क्या लिख दिया कि माना राहुल की वर्तमान आयु हमने क्या माना था 5x, तो 5x वर्ष लिख दिया, तथा हारून की वर्तमान आयु 7x लिख दिया। अब 4 वर्ष बाद बोला है तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या हो जाएगी, राहुल की आयु 4 वर्ष बाद के लिए 4 जोड़ दिए थे हम, तो 5x प्लस 4 हो गया था। उसी तरह से हारून की आयु क्या हो जाएगी 4 वर्ष बाद, 7x प्लस का 4, ये हो गया। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 है, तो 4 साल बाद दोनों की आयु हमने लिख दिया और दोनों को जोड़ दिया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 56 प्राप्त हो गया, जैसे हम यहाँ पे समझे थे। अब इसको आगे हल करेंगे। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 5x प्लस का 4 प्लस ये ऐसे ही ओपन हो जाएगा बराबर का 56। अब यहाँ 5x है, 7x है तो 7 5 12 का x हो जाएगा। अब ये संख्या 4 है, ये 4 है तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा बराबर का मेरा 56। इस तरह से 12x बराबर x वाले टर्म को हम इधर रखें, प्लस 8 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। इस प्रकार से 56 माइनस का 8 हो जाएगा, तो 12x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, 56 में 8 घटाएंगे 48 आ जाएगा। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 48। यहाँ पे देखिए यहीं से हम लोग कर लेते हैं, 12 इस साइड ले जाएंगे, 12 को इस साइड ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो इस प्रकार से 12 को हम इस साइड ले गए तो क्या हो गया, भाग में हो गया। 12 कम 12 3 36, 12 चौक 48, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, तो x का मान आ गया 4/1 अर्थात x बराबर 4। अब x का मान 4 प्राप्त हो गया तो इनकी वर्तमान आयु हमें पता चल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अतः यहाँ पे हम लिख देंगे, इधर यहाँ हम लिख देंगे अतः राहुल की वर्तमान आयु बराबर का क्या है, 5x है। राहुल की वर्तमान आयु हमें क्या दी गई है, 5x दी गई है। तो 5x का मान क्या है 4, तो 5 चौक 20 वर्ष हो जाएगा। इसी तरह से तथा हारून की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, क्या दिया गया है, हारून की वर्तमान आयु हमें 7x दिया गया है, तो 7x, x का मान 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो गुणा हो जाएगा, 4 7 28 हो जाएगा, 28 वर्ष। इस प्रकार से हारून की वर्तमान आयु 28 वर्ष आ जाएगी। अतः राहुल की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो गई तथा हारून की वर्तमान आयु 28 वर्ष हो गई। ये हो जाएगा मेरा आंसर। इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से दोस्तों यह क्वेश्चन 9वां नंबर देखने के लिए बहुत बड़ा है। देखिए सॉल्व करते हैं तो कितना बड़ा आता है, लेकिन बहुत आसान है। इसमें बस क्वेश्चन हमें समझने की ज़रूरत है। यदि हम क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए तो सॉल्व हम कैसे भी कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग को देखिए दिया गया था, जल्दी से कैसे हल करेंगे। दिया गया था राहुल और हारून की वर्तमान आयु में 5:7 का अनुपात है, तो राहुल का हम क्या मान लेंगे 5x मान लेंगे और हारून की वर्तमान आयु 7x मान लेंगे। अब 4 साल बाद दोनों का योग
56 है, तो 4 साल बाद के लिए इसमें 4 जोड़ देंगे, 4 साल बाद के लिए इसमें 4 जोड़ देंगे, बराबर 56 हो जाएगा। 4 जोड़ देंगे तो 4 वर्ष बाद इसकी आयु प्राप्त होगी, 4 वर्ष बाद इसकी आयु प्राप्त होगी। और आगे प्रश्न में बोला है कि अब इनको जोड़ देने पर हमें 56 प्राप्त हो जाता है। इस तरह से 5x 7x 12x हो जाएगा, बराबर का 4 4 8, 8 इधर जाके घटेगा तो 56 में घटाएंगे 48 आ जाएगा। इसी तरह से 12 1 कम 12, 12 चौक 48, तो x का मान आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह से राहुल के वर्तमान आयु हमने 5x माना था, तो x का मान 4 है तो 5 चौक 20 हो जाएगा। हारून के वर्तमान आयु हमने 7x माना था, तो यहाँ पे x का मान 4 प्राप्त हुआ है, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। ये देखिए राहुल और हारून के वर्तमान आयु हमें प्राप्त होगी। इस तरह से हम जल्दी दिमाग लगा के फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को क्या दिया गया है, बोला गया है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 अनुपात है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अर्थात हमें बालक और बालिकाओं दोनों को जोड़कर टोटल विद्यार्थियों का मान बताना है। तो देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह हम लोग समझते हैं। क्या बोला है, किसी कक्षा में, एक कक्षा है, उसमें कुछ बालक हैं और कुछ बालिकाएं हैं। इन बालक और बालिकाओं की संख्या में क्या अनुपात दिया गया है, 7:5। यानी बालकों के लिए क्या संख्या दी गई है, 7, और बालिकाओं के लिए क्या संख्या दी गई है, 5 दी गई है। अब यहाँ पे एक चीज है अनुपात का मतलब क्या होता है, यदि यहाँ पे 7:5 है, मतलब बालकों के लिए 7 है। यदि बालकों की संख्या किसी चीज का 7 गुना है तो बालिकाओं की संख्या उसी चीज का क्या होगी, 5 गुना होगी। मतलब कि हम मान लेते हैं बालकों की संख्या क्या मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम बना देते हैं इमेज एक, ये देखिए यहाँ पे मान लेंगे एक इसका ग्रुप है, ये यहाँ पे बहुत सारे बालक हैं, एक स्कूल है, स्कूल में एक ग्रुप है बालकों का और ये क्या है, बालिकाओं का है। ठीक, अब हम लोगों को क्वेश्चन में दिया गया है बालकों की संख्या, बालकों के लिए 7 दिया गया है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, बालकों की संख्या 7x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 7x। और बालिकाओं के लिए 5 दिया गया है, तो बालिकाओं की संख्या कितना मान लेंगे, 5x मान लेंगे। आगे देखिए क्या बोला गया है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, किससे अधिक है, 8 अधिक, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है किसकी, बालकों की संख्या। अर्थात बालकों की संख्या अधिक है तथा बालिकाओं लड़कियों की संख्या कम है। अब इनको हमें बराबर करना है। देखिए बालकों की संख्या 7x है, बालिकाओं की संख्या 5x है। तो प्रश्न में हमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि बालकों की संख्या जो है बालिकाओं की संख्या से कितना अधिक है, 8 अधिक है। अर्थात बालिकाओं की संख्या कम है, इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे एक समीकरण बन जाएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर हो गए, बालकों की संख्या जो है बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो बालिकाओं में हम 8 और शामिल कर दिए, तो देखिए दोनों अब बराबर हो गए। इसी चीज को हम लोग यहाँ पे हल करते समय लिखेंगे। चलिए हम लोग लिखते हैं। हम लोग को क्या दिया है, हल में हम लोग मान लेंगे, माना बालकों की संख्या बराबर कितना है, 7x। ये देखिए 7 है तो 7x मान लेंगे, तथा बालिकाओं की संख्या
बराबर क्या है, बालिकाओं के लिए क्या नंबर दिया गया है 5। यहाँ पे हमने 5x लिया था, बालिकाओं की संख्या के लिए 5x लिया, 5x है। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार क्या है, यहाँ पे बोला गया है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो बालकों की संख्या क्या है 7x है, बालिकाओं की संख्या क्या है 5x है। अब बोला गया है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी बालिकाओं का कम है तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो बालकों के बराबर होगी। ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे बन गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग हल कर देंगे। देखिए 5x को हम इस साइड लाएंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा, इधर आएगा तो बराबर का इधर क्या बचा 8 बचा मेरा। 7x में 5x घटाएंगे 2x आ जाएगा बराबर का 8। x बराबर क्या हो जाएगा 2, इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो बटे में होगा। इस तरह से 2 मेरा कैंसिल इधर हो जाएगा। x बराबर 8 बटे का 2 हो जाएगा। 2x बराबर 8 है, 2 इस साइड आ गया तो हमारा x बराबर आ गया 8 बटे 2। अब यहाँ से ऊपर नीचे हम काट देंगे। ऊपर नीचे देखिए 2 एकम 2, 2 चौको 8। इस तरह से x का मान आ गया 4 बटे 1। 4 बटे 1 का मतलब है x बराबर 4। अब देखिए हम लिख देंगे अतः x का मान 4 आ गया तो यहाँ पे देखिए बालकों की संख्या 7x है और x का मान 4 आ गया तो 4 यहाँ पे रखेंगे तो 4 सत्ते कितना हो जाएगा 28। बालकों की संख्या 28 हो जाएगी। बालिकाओं की संख्या यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। इसी को हम लिख देंगे अतः में, अतः बालकों की संख्या बराबर 7x दिया गया है तो 7 और x का मान कितना है 4 है तो 7 चौक हो गया 28 तथा बालिकाओं। आप ये जो हम लिख रहे हैं स्पीड से आप लोग अच्छी तरह से लिखिएगा कॉपी में फ्रेश हैंड राइटिंग बना के। तो बालिकाओं की संख्या बराबर हम लोग को क्या दिया गया है 5x दिया गया है 5x। ये 5 हो गया, x का मान हम लोग को 4 प्राप्त हुआ है तो इसके ऊपर 4 रख देंगे। इस तरह से 5 चौक कितना हो जाएगा 20 है। ये हो जाएगा मेरा आंसर। अब हम लोग चेक करेंगे कि मेरा उत्तर सही है गलत है। तो यहीं पे देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न में ये बोला गया था कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। देखिए बालिकाओं की संख्या 20 है तो 20 से 8 अधिक 28, बालकों की संख्या 28 है। तो इस तरह से हम लोग का आंसर आ गया। अब देखिए इस तरह से देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सरल है। इसी को अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का आ गया तो फास्ट हल करना हुआ तो हम स्पीड से कैलकुलेशन इसका करेंगे। बोला गया है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है तो बालक के लिए हम लोग 7x मान लेंगे, बालिकाओं के लिए 5x मान लेंगे। बॉयज़ के लिए 7x मान लेंगे, गर्ल्स के लिए 5x मान लेंगे। अब बोला है यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालिकाओं से 8 अधिक है तो बालिकाओं का कम है, इसका मतलब बालिकाओं में 8 जोड़ देंगे। बालिकाओं में हम 8 जोड़ेंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे 5x इधर आएगा तो 7x में माइनस होगा तो 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा इस तरह से 5x इधर आएगा तो 7x में माइनस होगा 2x आ जाएगा बराबर का 8 हो जाएगा। अब 2 एकम 2, 2 चौको 8, x का मान मेरा 4 आ जाएगा। अब इस 4 के मान को यहाँ पे रखेंगे तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। बॉयज़ की संख्या कितना हो जाएगी 28 और इस 4 का मान यहाँ पे रखेंगे तो 4 पंचे 20, गर्ल्स की संख्या कितना हो जाएगी 20। इस तरह से हम फास्ट भी कर सकते हैं। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपको कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।